जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एस्पायरेंट क्लिनिक। हम 2009 का पेपर डिस्कस कर रहे थे। जो भी छूट गया आज उसको हम पूरा कवर कर देंगे। जितने क्वेश्चन छूटे हैं 2009 के यूपीएससी प्रीवियस ईयर प्री के क्वेश्चन पेपर और सॉल्विंग। ठीक सर, चलो दोस्तों डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट। ठीक है, कार्बन क्रेडिट ठीक है किसके तहत ओरिजिनेट हुआ था, किस समिट के तहत? जैसे अर्थ समिट हो गई, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, G8 समिट, ठीक, किसके तरफ हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर है, देखते हैं, ठीक है, ये क्योटो प्रोटोकॉल से समिट हुई थी। ठीक है, और क्योटो प्रोटोकॉल ये UNFCCC का है। ठीक है, और बाइंडिंग है, इंटरनेशनल बाइंडिंग है कार्बन पे मिशन का। ठीक है, और ये जापान में जगह क्योटो, ये 1997 में समिट हुई थी, 2005 में ये फोर्स में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाई के मेनन, ठीक है, फाउंडेशन बेस्ड इन न्यू दिल्ली। ठीक है, ये फाउंडेशन है एक NGO समझ लो आप। ठीक है, ये दिल्ली में बोल रहा है, और इसके फर्स्ट रिसिपिएंट आप BK कृष्णा मेनन अवार्ड इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया KG बालकृष्णन। हाँ, कि ये इनके पहले रेसिपिएंट है। ठीक है, पहला जिनको पहला पुरस्कार दिया गया। चलो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। दोस्तों इसका आंसर है दो ओनली। ठीक है, ठीक, ये इसका आंसर B सही है। और इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दो ओनली सही है। VK कृष्णा मेनन फाउंडेशन है, ये लंदन में है। ठीक है, UK, ठीक है, UK में है, दिल्ली में नहीं है। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। ठीक, पहला चला गया, बोथ चला गया, नाइदर वन चला गया। ठीक है, दो। ठीक है, और इसकी जो पहले रेस्पेंट हैं, ठीक है, अपने फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं KG बालकृष्णन, उन्हीं को दिया गया है। ठीक, ये कंट्रीब्यूट किए थे सोशल जस्टिस और फाइटिंग करप्शन में, इसीलिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। लंदन बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन माने जाते हैं? एक पर्सन है। ठीक है, पहला है क्लास शोएब, ठीक है, जॉन कीनेथ, ठीक है, रॉबर्ट हैं, पाउल कुरमंगा है। ठीक, चलो दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन सॉल्विंग देखते हैं। इसके फाउंडर पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ये 1971 में बनाई गई थी। ठीक है, ये स्विस नॉन प्रॉफिट है। ठीक है, दावोस समिट होती है। ठीक है, ठीक, और ये हैं क्लास शोएब। ठीक है, फाउंडर हैं इसके, और हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते भी हैं जब ये समिट होती है। हाँ, ठीक है, दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और बहुत सारी रिपोर्ट पब्लिश करता है दोस्तों। ठीक है, बहुत सारी रिपोर्ट पब्लिश करता है, जैसे एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स करता है। ठीक है, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट डालता है, ग्लोबल IT रिपोर्ट लाता है। ये जरूर पूछता कहीं ना कहीं कौन सी रिपोर्ट कौन निकालता है। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट निकालता है, ग्लोबल रिस्क, ये जेंडर, ये जरूर विशेष ध्यान रखना, जेंडर गैप कौन निकालता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक, और ट्रेवल एंड टूरिज्म निकालता है। ठीक दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन की चाहिए। हाँ, ठीक, 5 परमानेंट हैं और 10 नॉन परमानेंट हैं। और ये जो 10 नॉन परमानेंट है, ये कितने ईयर टर्म के लिए, ठीक, कितने ईयर के लिए इलेक्ट होते हैं? ठीक है, और इसका भी आपने हाल में पढ़ा ही होगा कि अपना इंडिया चुना गया था। ठीक है, इंडिया चुना गया था अफगानिस्तान की सीट पे। ठीक है, अफगानिस्तान से रिक्वेस्ट किया कि हमें लड़ने दो। अभी आप ये बताओ आप कि कौन सी टर्म पे हाँ है इंडिया की एज नॉन परमानेंट। ठीक है, 2022 तक थी। ठीक, 2020 से 22 तक थी। ठीक, अब ये बताओ किस टर्म के लिए था? ठीक है, वैसे इसका आंसर 2 ईयर है, 2 ईयर के लिए चुनी जाती है। ठीक है, ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। ठीक, और ये भी आप लोग देखना कि अभी तक के सबसे ज़्यादा बार नॉन परमानेंट कौन चुना जा चुका है। ठीक, और 10 नॉन परमानेंट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ये 2 ईयर टर्म के लिए जाते हैं, और 2022 में अल्बानिया है, हाँ, जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। ठीक है, चुना गया। ब्राज़ील, अरे यही हमने आपको आंसर दे दिया, ब्राज़ील 11 टर्म है, सबसे ज़्यादा भी बार चुना गया है ब्राज़ील। ठीक, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एनिमल वेलफेयर बोर्ड किया। ठीक है, हाँ,
भारतीय पशु कल्याण बोर्ड कहाँ है, ठीक दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, ठीक। तो चलो दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं डिटेल के साथ। ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो है ये 1962 में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। और ये प्रेजेंट टाइम में हाँ बल्लभगढ़ हरियाणा में है, ठीक है, बल्लभगढ़। लेकिन 2009 में ये चेन्नई में था, ठीक है। 2009 के टाइम ये चेन्नई में था, ठीक है, अभी हरियाणा में आ गया, ठीक है। और ये एक एक्ट बना है एनिमल प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट, ठीक है। ये 1960 का एक्ट है। इसी के तहत सारे जितने अपराध हैं इसी के तहत संज्ञान में लिए जाते हैं, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल वेलफेयर डायरी इसके अंदर में आती है, ठीक है। प्रीवियसली चेन्नई में था तो आपने बता ही दिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द प्लैनेट, ठीक है, फॉलोइंग प्लैनेट है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट। कौन सा एक ग्रह है जिसके पास सबसे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट है। सैटेलाइट मतलब उपग्रह, ठीक है, प्राकृतिक, जैसे अर्थ के पास ठीक है, अर्थ के पास मून है, ठीक है। ऐसे कौन सा ऐसा ग्रह है जुपिटर, मार्स, सैटर्न, वेनस में जिनके पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है ऐसे मून की तरह। तो दोस्तों आंसर देखते हैं, ठीक। जुपिटर है इसका आंसर, ठीक है। 79 माना था सबसे ज़्यादा, उसके बाद सैटर्न है, फिर प्लैनेट है, नो सैटेलाइट, ठीक है। हाँ, और यूरेनस के पास 27 है, ठीक है। जैसे अर्थ हो गया, ठीक है, सन हो गया, ठीक है, मरकरी, ठीक है, मरकरी, वीनस, हाँ, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ठीक है। ऐसे करके सीरीज है, आप जरूर देख लिया करो, याद कर लिया करो, कहीं ना कहीं पूछ ले हो सकता कौन से किस सीरीज में है। विच इज द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेव, ठीक है, ठीक है। यूज एज नाइट विजन, ठीक है, जो नाइट विजन कैमरा होता है, ठीक है। हाँ, किस तरंगों का उपयोग किया जाता है, ठीक है, उपकरण में, ठीक है। नाइट विजन जो उपकरण किस तरंगों का उपयोग किया जाता है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ननाफेव, ठीक दोस्तों। चलो देखते हैं आंसर। इसका आंसर है दोस्तों इंफ्रारेड, ठीक है। और इंफ्रारेड देखो कैसे दिखती है, जब ऐसे होती है, ठीक है, रात, ठीक है, फिर लेंस लगा होता है, फिर फोटो कैथोड लगा, फिर इलेक्ट्रोड लगा होता है, फिर आई लिया होता है, ठीक। फिर यहाँ विजिबल इमेज हमें ऐसे ग्रीन ग्रीन बन के आती है, यही फास्फो, हाँ, स्क्रीन लगी होती है, हाँ, माइक्रो चैनल प्लेट लगा होता है, यही हमें कन्वर्ट करके ऐसे करके देता है, इमेज ग्रीन ग्रीन दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ अनेकात्ववाद, ठीक है। आपकी कोर थ्योरी किससे संबंधित है, किस फिलॉसफी से संबंधित है, बुद्धिज्म की फिलॉसफी से, जैनिज्म या सिखिज्म या वैष्णविज्म, ठीक दोस्तों। आंसर देखते हैं इसका, बी है, ठीक है, जैनिज्म से संबंधित है। जैनिज्म के कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे हाँ निरंजना हो गया, ठीक है, कर्मा, मोक्ष हो गया, जीवा हो गया, अजीवा हो गया, पुण्य हो गया, पाप हो गया, आश्रम फ्लो ऑफ कर्मा हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक बार नोटिस कर लेना, ठीक है। 9 तत्व जिसको कहते हैं वो जैनिज्म के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 तत्व जो हैं वो ये हैं जैनिज्म। कहीं पूछ ले तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक। इन्फेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी IMR, ठीक है। टेक इनटू अकाउंट द डेथ ऑफ इन्फेंट, ठीक है, विद इन मंथ आफ्टर बर्थ, ठीक है। पहला ये दे रहा है स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट दे रहा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक, IMR, ठीक है। नंबर ऑफ इन्फेंट, ठीक है, डेथ इन पर्टिकुलर ईयर, हाँ, पर 100 जिंदगी पे, ठीक, 100 बर्थ पे, ठीक है। जो ये पर्टिकुलर ईयर में 100 बर्थ पे जितनी डेथ होती है, ठीक है, वही उसका रेट माना जाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन 1 है, दूसरा 2 ओनली है, तीसरा बोथ 1 एंड 2 है, और चौथा नाइदर 1 नॉट 2 है, ठीक है। मृत्यु दर, ठीक है, हिंदी में इसके दोस्तों, हिंदी में भी देख लेना आप। चलो दोस्तों नेक्स्ट आंसर देखते हैं इसका, ठीक है। आंसर इसका डे है, नाइदर 1 नॉट 2, ठीक है। और जो इन्फेंट IMR है, ठीक है, IMR जो है 1000 जिंदगी देखता है, ठीक है, और 1 ईयर, ठीक है।
एक ईयर के अंदर में कितनी ज़िंदगी मरी है वो देखता है, ठीक है। और EMMR एक होता है, ये एक्स्ट्रा आपके लिए, ठीक है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है जो, ठीक है, वो 1 लाख पे देखा जाता है, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में 2020 का जो डेटा हमें मिला है, हाँ, वो 23.8 है, ठीक है। और करंट IMR, ठीक है, IMR जो है, ठीक है, 27.6 है, मोटा मोटा आप मान लो, और ये 1000 पे है, ठीक ठीक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन इन इंडिया, ठीक है, और लेड मतलब बिछाई गई है कोलकाता, ठीक है, फॉर्मल कोलकाता एंड डायमंड हार्बर, ठीक है। और फर्स्ट वो सेकंड स्टेटमेंट दे रहा है, फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ठीक है, इन इंडिया सेटअप एट कंडला। और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कह सकते हो, या इसको कह सकते हो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, हाँ, ठीक है, जिसको सेज कहते हैं, ठीक है, बहुत फेमस है इस टाइम, मॉडर्न टाइम में। और इसका ऑप्शन है एक ओनली, दो ओनली, बोथ, नाइदर वन, नॉट टू। और इसका आंसर है बोथ है, दोनों सही है, ठीक है। फर्स्ट इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ बिछाया गया था कोलकाता टू डायमंड हार्बर 1850 में। और फर्स्ट सेज, ठीक है, मान लो एक्सपोर्ट जोन है कहो या सेज कहो, एक कांडला था, ठीक। चलो दोस्तों, इसको दिखाता हूँ कौन कौन फेमस अभी टाइम है। ये इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ है, ठीक है, एक बार आप नोटिस मान लो कैसा होता है, देख लो, क्योंकि विजुअल में इफेक्ट ज़्यादा देता है, याद ज़्यादा रहता है। और जो मेन मेन सेज हैं, ठीक है, फेमस फेमस वो कौन कौन से, नोएडा हैं, जयपुर है, इंदौर है, कांडला है, सूरत है, मुंबई है, चेन्नई है, कोच्चि है, कोलकाता है, ये फेमस फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विद द रेफरेंस, ठीक है, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, इसकी एक ऑर्गन है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और इसके कह रहा है सिर्फ 24 मेंबर हैं, 24 मेंबर हैं, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट दे रहा है, इलेक्टेड जो मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं 2/3 मेजोरिटी के जनरल असेंबली से, ठीक है, 3 ईयर टर्म के लिए, ठीक है, हाँ, इलेक्ट किए जाते हैं। और इसका पूछ रहा कौन सा करेक्ट है, ठीक है, बोथ वन, नहीं वन, ठीक है, टू ओनली, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू ऑन, नाइदर वन नॉट टू, ठीक। ये दोस्तों हिंदी में है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। इसका आंसर है दोस्तों, हाँ, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और उसमें दे रहा था 24 मेंबर हैं, 2/3 मेजोरिटी से चुने जाते हैं 3 साल के लिए, ये पहला है, हाँ, ये दूसरा है, ठीक है, स्टेटमेंट। पहला तो 54 मेंबर है, पहला गलत हो गया, ठीक है, वन चला गया, हाँ, बोथ चला गया, ठीक है, ठीक, दो कट गए, बी बचा, दो बचा, और नाइदर बचा, ठीक। और इसका ऑप्शन दूसरा सही है, ठीक है, देखो 2/3 मेजोरिटी चुने जाता है 3 साल के लिए, मतलब, ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है, टू ओनली सही है, ठीक है, इसका, ठीक है। और ये उनकी इकोनॉमिक काउंसिल की कुछ इंपॉर्टेंट बॉडी है, देख लेते हैं, ILO, ठीक है, इसका स्थापना 1919 में हुआ था, ठीक। और FAO है, ठीक। और यूनाइटेड नेशन है, ठीक है, यूनेस्को जिसका कहते हैं, WHO इसी की है, ठीक है, हाँ, इम्पोर्टेंट बॉडी जो है, ठीक है। जो इकोस है इसी की, यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी, उसमें से और ये बॉडी हैं जो इम्पोर्टेंट, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक। ये सारी यूनाइटेड UN की बॉडी हैं, ठीक, इम्पोर्टेंट जो है। WHO है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, IMF है, एक प्रकार से यूनिसेफ है, ठीक दोस्तों। ये हिंदी में लगा दिया हूँ आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी, कौन सी ऐसा इवेंट था जो सबसे पहले हुआ। नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, नेशनलाइजेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI जिसको कहते हैं, सबसे ज़्यादा खाता खुलवाते हो इसी में आप लोग। इनेक्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ये तो आप जानते हो 51 है, ठीक। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आपने इकोनॉमिक पढ़ा हुआ 49 है, ठीक है, बहुत सारा पढ़ा होगा आपने इकोनॉमिक के पेपर में, ठीक, UPSC जब पढ़ा हुआ तो, लेकिन ध्यान दो आप। हाँ, 55 से 56 में इंश्योरेंस कंपनी नेशनलाइज हुआ था, और SBI 55 में हुआ था, ठीक है। और रेगुलेशन एक्ट 49 में आया था, 5 ईयर प्लान 51 में आया था, जिसका आंसर C है, सबसे पहले बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया था 1949 में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये लास्ट क्वेश्चन है 2009 के पेपर का, 2009 के पेपर के, ये लास्ट क्वेश्चन है, अभी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट पेपर 2010 का डिस्कस किया जाएगा, 2010 का डिस्कस किया जाएगा, नहीं तो, ठीक है, उल्टा चलते हैं, ठीक है, 2021 का शुरू करते हैं, ठीक, ये सही रहेगा, उल्टा होते हुए आते हैं नया नया पेपर, ठीक, लेटेस्ट अपडेट होते हुए, ठीक।
2021 का डिस्कस करते हैं, ठीक दोस्तों। हाँ, पहला इसका स्टेटमेंट है, सेकेंड 5 ईयर प्लान एम्फसाइज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है सेकेंड, हाँ, थर्ड 5 ईयर प्लान इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, एज ए स्ट्रेटजी फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। ऑप्शन 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ एंड 2, नाइदर 1 एंड 2।